करो 3 2 1 गो। चीयर्स। ये गाइस ये एक हमारे पास छिपकली नंबर 1 है, ये छिपकली नंबर 2 है। अब ये उनकी रिजेम्बलेंस करेंगी। तू भी कर। Hello and welcome to our diaries. It's a diary guys. It's a video guys. It's a video. स्पेशल ठीक है, तो इससे पता चलना चाहिए कि हम हरिद्वार पे हैं। ठीक है, जब आपके बढ़ के सीधा ऊपर मंदिर हो तो हम हरिद्वार में हैं। अब हम इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे, हम हरिद्वार पहुंचे कैसे। अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि हम हरिद्वार पहुंचे कैसे। गाइस हम हरिद्वार में नहीं है, हम ऋषिकेश में। हम हरिद्वार है और मैं वाला भी जॉइंट फूकने वाली एक्ट कर रही हूँ। पता नहीं नॉर्मल हो जाते हैं। बताओ क्या हम हरिद्वार में और हरिद्वार कैसे पहुंचे। हम बाय ट्रेन आए थे। कैसे कैसे पहुंचे होता है वो तो बड़ी बिग स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि बिग बॉस सारी फुटेज खा ले। मेरी है ये, मेरी रेडियो डायरी से। जब हुआ क्या, हमने एक दिन पहले पता चला कि पहले तो हमारी तत्काल में टिकट हुई पर कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में थी। हमें लगा RAC हो जाएगी, RAC मतलब कि आधी टिकट हो जाएगी, बट वो भी नहीं हुई। चार्ट प्रिपेयर हो गया, बोला गया कि जनरल टिकट ले लो, स्लीपर में बैठ जाना, देखा जाएगा। फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम सबके लिए। प्लीज हाँ फर्स्ट टाइम बोलते रहना वरना हम चूतिया घोषित हो जाएंगे सारे। भाई कसम से पहली बार ऐसा कर रहे थे। मेरी अंतरात्मा में एक अच्छा बच्चा है इतने सालों से, वो कह रहा है मर चुका था, मतलब कि जिंदा था। वो कह रहा है कि जनरल डब्बे में बैठ जाओ, खड़े रह लेना, लेट लेना। मेरा और मंचा चल रहा है। मैं तो कुछ बोली नहीं थी पूरे रास्ते में। मैं तो कुछ सदमे है में ही थी। नहीं। बहुत सुंदर है। तो भाई क्या ये हुआ, देख ब्लश है ये। हमने ले लिया, हम सीट पे जाके बैठ गए। हमारे सामने भैया जी बैठे थे। उन्होंने एक तो पहले वो हमसे पूछ रहे हैं, उनको पता था कि हमारे पास हम वेटिंग वाले हैं, हमारे पास टिकट कुछ ना, हमारे पास वो भी जनरल वेटिंग की वाले है, ही थे। ठीक है ना। फिर उनके पास टिकट थी नहीं जर्नल की थी। फिर उनके पास क्या था, उनके पास सेकेंड ऑप्शन क्या था, उनके फ्रेंड्स के पास थी। ठीक है, वो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। उन बंदों ने उस सुनो, भैया नहीं, ने अभी ट्रेन की हमारे खींच दी। सामने ब्रेक खींच दी। हम लोग भैया, और हम दिन में ही सोच रहे भैया नहीं खींचनी चाहिए, नहीं आए तो हमारी सीट हो गई। अगर टीसी को पता चलना नहीं होता तो उसकी सीट खींचे से पता चल गया होता, ठीक है। वो सब कुछ हो गया, ठीक है। भैया जी के दोस्त आ गए, हमारे साथ 2-3 बंदे और बैठ गए, 7 लोग थे, ठीक है ना। हमारे साथ 3 लोग और बैठ गए, ठीक है ना। उनको तो हटा दिया गया, फिर हम बैठे रहे। फिर हम उन्होंने हमें दूसरी सीट आई दे गेस दी। हमें भी बोला था शायद। नहीं, हमने उन्हें कहा था कि हम टीसी से बात मैंने करके कहा था अभी आप इधर आ जाइए, आपकी 2 सीट नहीं, उन्होंने सब दूसरों को बोला कि चले जाए, वो तो उठ के चले गए। हमने क्यों नहीं हिले थे? हमने उनसे कहा कि हमने ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने हमने उनसे आराम से बात करो, हमने उनसे कहा कि हम टीसी से बात करके चले जाएंगे। और इसमें पता मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं चुप थी। मेरा आइडिया। और फिर भी हम बच गए। और ये दोनों था उस ब्लू शर्ट वाले से जिसने, और ये तो मुझे बोल रहा है भाई मैं तो मेरी तो फट गई, मतलब फटी नहीं थी, मेरे को एम्बैरेसमेंट कि किसी और की सीट पर हम उन्होंने बैठे मुझे 4 बार पता है बोले ये बात कि ये चारों सीट हमारी और है, हम जब ये चारों सीट हमारी है, 4 बार बोली थी उन्होंने। उससे ज्यादा एक बार कहा था। और जब और हम मैं तो ईयरफोन लगा के एक्टिंग कर रही थी। और जब तुम सब लोग ऐसे पता नहीं तुम लोग सोए थे नहीं सोए थे, वो कह रहे थे, लिटरली कह रहे थे कि तूने कह देना चाहिए था कि चले जाते, अब सोएंगे कैसे, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता उठाना वगैरह, कुछ तो करे। और मेरी अंतरात्मा मुझे से करेगी गाना चल रहा था, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। भाई हाँ भाई मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने ये नहीं सुना था उन्होंने। फिर कुछ तो हो गया, फिर उन्होंने भी कहा कि आपकी गर्दन मैंने थक जाएगी तो ऊपर सीट ले लो। शुक्र है, मेरी पीठ टूट रही थी, मैं नहीं बैठ सकती थी। और मेरी गर्दन ऊपर पे टूट गई।
मेरे से कम टूटी होगी पर ठीक है। मैं ऐसे घुस गई हूँ उसमें। मेरा तो दुख अलग ही है, छोड़ो। भाई रिया से ज़्यादा स्ट्रगल किसी ने नहीं किया। ठीक है, फिर ये सो गई, ये बीच में सो रही थी, ये बीच में उठ रही थी। ठीक हो ना, चुप रहे तुम। फिर मैं थोड़ा जागी थी, फिर मुझे बीच में से झटके लग रहे, नींद कैसे ऐसे हो रहा फिर मेरे को 3 झटके लगे थे, वो सब कुछ ठीक है। टीसी सर आए, मनशा जी एक सेकेंड, टीसी सर के आने की भनक लगी तो एक टीसी सर आने वाले थे। हमसे भैया ने कहा कि एक उतर जाके नीचे बैठ जाए, बाथरूम में चला जाओ, हो जाएगा कुछ। तो हम कह रहे ये उतरने को तैयार है, मैं अभी बाथरूम में आने को तैयार हूँ, पर फिर पता नहीं हमारे दिमाग में क्या है कि हम नहीं उतरे, हम बैठे रहे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। टीसी सर, टीसी जी आए, उन्होंने कहा ठीक है आपकी ये सीट है, जो ऊपर बैठे रहे, टॉर्च डाल दी हमारे मुंह के ऊपर। ये जो की एक्टिंग कर रहे थे, मैंने तो पूरे 50 सेकंड सोने की एक्टिंग करी थी, पता है। ये 300 एक्स्ट्रा सवारी बैठी है, ये क्या है? यार वो नीचे नॉर्मलाइज कर रहे थे, पर वो चिल्लाने शुरू चुप रहिए। फिर ये इसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हमारी सही ये टिकट थी, ये नहीं हुई, फिर हमें जनरल टिकट करने को कहा गया। फिर हमारे एजेंट थे, फिर मंशा ने भी कुछ कहने की कोशिश की, हमें पता चल होता है ऐसा कुछ है तो हम नहीं बैठते। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा होगा कि वो रोने वाली है, बट वो मतलब ऐसे नहीं होने वाला था। मुझे सच में गिल्ट आ गया, ठीक है ना? मैं बोल देती यार कुछ ना कुछ। वो इतना चुप रहो एक सेकेंड। फिर टीसी अंकल ने क्या, चुप करेगी, मैं बस एक्टिंग कर रही थी ताकि उनको थोड़ी सिंपैथी हो। और इसकी एक्टिंग को ज़्यादा रियल हमें भी लगने लग गई थी, और बहुत अच्छी एक्टर है हमारी, बहुत ड्रामेबाज है। ठीक है, तो फिर टीसी अंकल ने क्या किया, हम पे हमला कर दिया। समझना चाहिए था कि मैं स्क्रिप्ट बोल रही हूं। तो टीसी साहब हमारे ऊपर पूरे से चढ़ गए कि लाइक आप अपने एजेंट से बात कर लीजिए, वही आपको टिकट दे देगा, ठीक है, वही आपको सीट दे देगा, ऐसे ऐसे करके बोलने लगे। फिर उन्होंने कहा कि 1050 रुपये की टिकट होगी तीनों की, ले लो। फिर हमने जैसे इसने कहा ना कर लो, तो मैंने कहा आप तो आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। फिर हमने ले ली, मुझे इसलिए और जब तक हमने पैसे दे दिए, और जब तक हमने तो जैसे ही हमने उन्हें पैसे दिए, नीचे वाले भैया उठे और टीसी अंकल से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे, वो इतना क्लोज थे कि टीसी सर कहते 5 मिनट पहले कहते हम ना लेते, अब तो टिकट बन गई, अब तो कैसे करेंगे। फिर वो पैसे लेके चले गए, और टिकट भी चली गई। फिर वो टिकट भी लेके चले गए, कहते कि आगे सीट खाली होगी तो बिठा देंगे। ना टिकट आई, ना टीसी आया, ना पैसा आया। हम उसी एक सीट पर 3 जने बैठे हुए थे, बस हम कैसे कैसे आ गए, हम बस आ चुके हैं। चलो मेन थिंग ये है कि हम हरिद्वार में, ठीक है, हम पहुंच गए, हम ऑटो करके आ गए। हम गए, कहाँ गए थे हम, कौन सा धर्मशाला था वो, गोरखनाथ। हाँ, गोरखनाथ धर्मशाला के। कहते कि अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संतों वंतों के लिए रख रखा है उन्होंने, ठीक है ना। अब हॉल में हम रह नहीं सकते थे, क्योंकि हम मतलब है बहुत लोग, ठीक है ना, हम लेडीज हैं गाइस। नहीं भाई, एक तो वो ट्रेन में बार बार कहीं जा रहा है, लेडीज है ना, लेडीज लोग है ना, लेडीज लोग ना। मैं कहा लेडीज लोग हैं। मैंने कहा ठीक है, जहाँ जरूरी हो लेनी चाहिए। हाँ, फिर मेरे अंदर में यही आया कि देखो इक्वालिटी, एक सेकंड, मैंने कहा इक्वालिटी ठीक है, अभी जरूरत है, अभी हम बेचारे हैं, अभी हम लेडीज लोग हैं, नहीं हम लेडीज लोग हैं भाई, ऐसे हैं। चलो ठीक है, तैयार हो चुके हो। फिर हमने एक और धर्मशाला ढूंढी, हम धर्मशाला में कमरा लेके आ चुके हैं। ये हमारा यहाँ पहुँचने का सफर था, ये हमारा डे 1 शुरू होगा। और पूरी ट्रेन में ये दोनों सोए, मैं नहीं सोई हूँ। नीचे से तुम अच्छा पहन के, चुप रहना, मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या सोचेगा लोग, इंसान। ठीक है, अभी हमारा डे 1 का हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी हम बस ये बता रहे थे कि हम पहुंचे कैसे, ये ऐसे का ऐसा ही वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। फिर आगे बाय गाइस। अभी आप देखो मंशा कैसे, यार देखो तुमने मेन हाइलाइट्स तो दिखाई नहीं। बिल्कुल छपरी लग रही है यार, मैं छपरी नहीं लग रही, मेरे को छपरी मत, वो बहुत एस्थेटिक लग रही है। क्या कंटेंट में फिर देखो ना, मेरे को छपरी मत बोलो, मैं छपरी नहीं लग रही। मैंने एक सीरीज देखी थी, मैं नहीं बताऊंगी कैसी सीरीज थी, उसमें एक मेल लीड था, वो ऐसे करते करता था। इसी नोट के साथ हम ये बात खत्म करते हैं। मैं भी क्या सबकी हरकतें देखी जा रही है। बाय बाय, हमने बता दिया हम पहुंचे कैसे, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो होगी, बाय।